बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करेंगे। क्वेश्चन 10 है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ओम्स ऑफ अ बैच ऑफ 48 रेजिस्टर्स ऑफ सिमिलर वैल्यू आर। यहाँ पर वैल्यूज़ आपको दी हुई हैं 48 रेजिस्टर्स की, और इसमें आप देख लें कि ये सेम नंबर है 21, 22, 23। ये जो है रिपीट हो रहे हैं, लेकिन वेरिएशन के साथ रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा डेसिमल के बाद जो नंबर है वो चेंज आ रहा है। ठीक है, कहीं पे 6 है, कहीं 3, कहीं पर 5 है, सही। तो इसके लिए ये कौन सा डेटा होगा, इसमें डेसिमल आ रहा है तो ये कंटिन्यूस डेटा है। और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 48 आ रही है यहाँ पर। और इसके अंदर आप लो ऑब्जर्वेशन और हाई ऑब्जर्वेशन नोट कर लें। लो ऑब्जर्वेशन है 20.5 और हायर ऑब्जर्वेशन है 23.4। ठीक है, तो ये लो और हाई ऑब्जर्वेशन जो है वो आप नोट कर लें। तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहे हैं। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी आई, 48 रजिस्टर्स हैं। और डेटा कैसा है, डेटा आर कंटिन्यूस विद m इज इक्वल, m की वैल्यू क्या है, 2 है। 2 m क्या होता है, m डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं, सॉरी m इज इक्वल टू 1। m क्या है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, तो m जो है यहाँ पर 1 होगा। इसके बाद हमें रेंज मालूम करनी है। तो लो ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 20.5, और हायर ऑब्जर्वेशन ये लो है और ये हाई है। हायर ऑब्जर्वेशन कितनी है, 23.4। रेंज हम मालूम करेंगे। रेंज क्या है, हाई ऑब्जर्वेशन माइनस लो ऑब्जर्वेशन, तो 23.4 माइनस 20.5। तो यहाँ पर रेंज क्या आ रही है, रेंज आ रही है 9, रेंज आ रही है 2.9। ये हमने रेंज मालूम कर ली। इसके बाद हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस मालूम करना है कि, तो नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए फॉर्मूला है 1 + 3.322 log n। n की जगह पे क्या लेंगे, 48 लेंगे। n यहाँ 48 है। अप्रॉक्सीमेशन का निशान बना दें। इसको आप इसका लॉग निकालें 48 का, उसको मल्टीप्लाई करें 3.322 से और 1 प्लस कर दें, तो वैल्यू आएगी 6.58। तो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर है, 7 के बराबर है। ठीक है, तो k आ रहा है, k इज़ इक्वल टू 7, यानी नंबर ऑफ़ क्लासेस 7 बनेगी। इसके बाद हमें क्या मालूम करना है, h क्या है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल साइज़ को भी कहते हैं। ठीक है, तो कैसे मालूम करते हैं, रेंज अपॉन नंबर ऑफ़ क्लास। रेंज यहाँ कितनी है, रेंज दी हुई है 2.9, ये ऊपर हमने निकाली है, और k 7 है। इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.04 आएगा। यहाँ पर h हमारे पास क्या रहे, 0.04। ये साइज़ ऑफ द क्लास हो गया। ठीक है, कि क्लास का साइज़ कितना होगा, 0.04 होगा। इसके बाद हमें d मालूम करना है। d किसे कहते हैं, स्पेस बिटवीन। d जो है वो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ये आपको मैं करवाऊँगी तो आपको समझा दूँगी एक दफ़ा फिर से। कल की लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। तो d किसके बराबर होता है, 1/10 पावर m। यहाँ m किसके बराबर है, 1 के, तो 1/10 को डिवाइड कर लें आप, 0.1 आएगा। d हमारे पास आ रहा है 0.1। हमारे पास लोअर क्लास लिमिट क्या है, लोअर क्लास लिमिट हमें पता है 20.5 लोअर क्लास लिमिट है। अपर क्लास लिमिट मालूम करना है। अपर क्लास लिमिट
कैसे मालूम करते हैं? लोअर क्लास लिमिट में आप h प्लस करेंगे और d को माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 20.5 ले लेते हैं और इसमें h कितना आ रहा है हमारे पास? 0.04 है। सॉरी, ये 0.4 है, यहाँ पर 0 मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया, ये 0 हटा दें, सिर्फ 0.4 है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.4 और d हमने 0.1 मालूम किया है, तो 0.1 लेंगे। अब जब आप इसमें 0.4 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20.9 हो जाएगा और उसमें से 1 माइनस करेंगे 20.8 आ रहा है। ठीक है, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट 20.5 है और अपर क्लास लिमिट 20.8 है। यहाँ पर हम क्लास लिमिट बना लेते हैं। क्लास लिमिट अगर 20.5 लेते हैं, लोअर क्लास लिमिट है, अपर क्या होगा? 20.8। अब नेक्स्ट क्लास बनाएंगे तो इसमें डिफरेंस कितना आना चाहिए, ये फर्स्ट तो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि ये नेक्स्ट क्लास आप कौन सी लेंगे? 20.8 में से आपने ये 0.1 माइनस करना है। ठीक है, ये डिफरेंस है, मैं आपको बता रही थी उस वक्त कि डिफरेंस किसे कहते हैं, तो ये मैं समझा देती हूँ कि डिफरेंस क्या होता है। डिफरेंस जो है वो दो क्लासेस के दरमियान, यानी अपर क्लास लिमिट और नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट के दरमियान जो डिफरेंस आता है वो d होता है। तो यहाँ हमने d कैलकुलेट किया हुआ है, d क्या है? 0.1। ठीक है, तो 0.1 जो d क्या है? 0.1 है, तो d को हम 20.8 में प्लस कर देंगे। 20.8 में जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 20.9 आएगा। तो नेक्स्ट लोअर क्लास लिमिट हमारे पास क्या आ रही है? 20.9, 24। h ये क्या है? 0.4 क्या है? h है। h को आप ऐड करते जाएँ। 20.8 में आप 0.4 को ऐड करेंगे, 21.2 आएगा। सही, फिर 21.2 है, इसमें अगेन आप प्लस कर लें ये 0.1, d जो है, d जो निकाला है 0.1, ये 21.2 में प्लस कर लें तो आपको नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपने प्लस कर लिया तो क्या आएगा? 21.2 है, 21.3 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सिंपल ये कि फर्स्ट तो आप कैलकुलेशन से निकालें और फिर इसके अंदर आप h, दोनों तरफ h को प्लस करते जाएं। यहाँ भी आप 0.4 को प्लस कर दें, लोअर क्लास लिमिट में 0.4 को, यहाँ भी अपर क्लास में भी 0.4 को ऐड करते जाएं। ठीक है, तो 21.3 आएगा और ये 21.6। अच्छा, यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस कितने दिए हुए हैं? 7 से आगे हम नहीं एक्सीड कर सकते। ठीक है, तो मैंने तो ये पहले से मैं कर चुकी हूँ, क्लास इंटरवल बना लिया है मैंने। तो इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब मैं आपको लास्ट बता दूँ कि आखिरी में क्लास लिमिट जो है वो कितनी आ रही है। क्लास लिमिट कितनी आ रही है? 23.2। ठीक है, ये आखिरी है, इससे ऊपर हम एक्सीड नहीं कर सकते क्योंकि हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस हमारे पास 7 है। यहाँ पर ये एक मसला है, तो इसको किस तरह से हल करते हैं ये मैं आपको आज की वीडियो में समझा रही हूँ। हमारे पास जो हाई ऑब्जर्वेशन है वो कितनी है? 23.4 है, 23.4, और यहाँ लिमिट ख़त्म हो गई 23.2 पर। तो ये फिर हम इसको ऑब्जर्वेशन को कहाँ लाएंगे? नहीं ला सकते। इसको सॉल्व करने के लिए हमें एक तब्दीली करनी होगी, एक चेंज करना होगा। यहाँ पर जो हमने 0.1 को माइनस किया है, अब हम 0.1 को माइनस नहीं करेंगे। ठीक है, और प्लस कर देंगे। यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, बजाय माइनस करने के आपको प्लस करना है। क्यों? इसलिए कि अगर हम 0.4 को लेकर चलते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन सारी इसके अंदर नहीं आएंगी, ऑब्जर्वेशन। और आप ये अपनी बुक के एग्जाम्पल में भी देख लीजिएगा, उसमें भी उन्होंने ये बताया है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये इन दैट केस इस तरह की सिचुएशन में आप ये कर सकते हैं कि बजाय आप d को माइनस करें प्लस कर लें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारा डिफरेंस जो है वो 0.4 की बजाय 0.5 हो जाएगा। ये 0.4 में 0.1 प्लस करेंगे 0.5, तो यहाँ पर जब आप 5 और 5 प्लस होगा तो आपके पास अपर क्लास लिमिट क्या आएगी? अपर क्लास लिमिट आएगी, वो आएगी 21.0। ठीक है,
ये 5 हो जाएगा, 4 में 1 प्लस करेंगे, 5 और 5 10, यहाँ नीचे 0 आएगा, इधर 1 आएगा, तो ये 21.0 आ रहा है। सही है, तो ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट आ गई। अब यहाँ हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बनेगा। सबसे पहले क्लास लिमिट, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ये एफ है, एफ अपॉन एन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी एफ अपॉन एन मल्टीप्लाई बाई 100। क्लास लिमिट यहाँ सबसे पहले लोअर क्लास लिमिट क्या है 20.5 टू अपर क्लास लिमिट कैलकुलेट किया हमने 21.0। अब नेक्स्ट क्लास लिमिट क्या होती है, इसके अंदर 0.1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21.1। तो इसमें 21.0 में 1 प्लस कर दिया, 21.1 लोअर क्लास लिमिट आ गया, और अपर क्लास लिमिट 21.0 है। अब अपर क्लास लिमिट हमें मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर 0.5 को ऐड करते जाएंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे पास एज क्या है 0.4 है, लेकिन हमने चूँकि इस कंडीशन के अंदर 0.4 में प्लस कर दिया था, डी को 0.5 ले लिया था, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ऐड करना है 0.5। इस रॉ में 0.5 को ऐड करते जाएंगे। सही है, तो ये कितना हो जाएगा 21.5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, इसमें आप 0.1 प्लस कर देंगे तो 21.6 से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड होगा 22 पे, ठीक है। इसके अंदर 21.5 में आप 0.5 ऐड कर देंगे तो 22 आएगा। फिर नेक्स्ट 22.1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर 22 है, इसमें आप अपर क्लास लिमिट क्या है 22, इसके अंदर आप 0.5 ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा 22.5। इसी तरह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 22.6 से 22.6, और इसके अंदर ये अपर क्लास लिमिट है, इसके अंदर आप 0.5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.0। मैं आगे लिख नहीं रही, चले लिख देती हूँ 23.0। अब नेक्स्ट 23.1 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आप 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23.5। इसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है 23.6 से और एंड किस पर होगा, यहाँ पर आप 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24.0 या सिर्फ 24 लिख लें। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस आप नोट कर लें कि हमने 7 मालूम किया था, यहाँ भी 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी है। सही है, तो यहाँ पर 20.5 और 21.0 है, तो मैंने तो पहले से काउंट कर लिया है, इसके अंदर है 6, ठीक है। तो 20 और 21 वाले हमें नोट करना है। फर्स्ट तो ये हो गया, इसके बाद 21 2, ये 2 हो गया, 2 डेली मार्क लगा लें। फिर ये 3, तो इसके दरमियान के 20.5 और 21 के दरमियान जितने हैं वो सारे काउंट करेंगे। 3 हो गया, इसके बाद है 20.9 4 और ये 21.0, ये हो गया 6, ठीक है। तो आप काउंट कर लीजिएगा, मैंने पहले से काउंट किए हुए हैं क्योंकि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो वो वीडियो बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा। फ्रीक्वेंसीज़ की 6 आ रही है, ठीक है। टेलीमार्क भी 6, 1 2 3 4 5 6। इस क्लास के अंदर 21.1 से लेकर 21.5 तक कितने आएंगे, 10 आएंगे। इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ नेक्स्ट भी 10 है, इस क्लास में भी 10 आएंगी फ्रीक्वेंसी, यहाँ 12 आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास में 6 है, फिर 10, फिर 10 और ये 12 है यहाँ पर। इसके बाद 26.6 और 23 के दरमियान कितने आएंगे, 8, यहाँ पर 8 फ्रीक्वेंसी है, और 23.1 और 23.5 के दरमियान 2 फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और ये लास्ट जो कॉलम है, लास्ट क्लास जो है ये खाली है, इसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो यहाँ पर आप टेलीमार्क्स डाल लें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 12 हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 8 हो गया ये, और 1 2 टेलीमार्क्स आपने इस तरह डाल लेना है। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी कि
f अपॉन n, f क्या है 6 है और n हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 48, तो 6 अपॉन 48 ये किसके बराबर होगा 0.125 के। ठीक है, अब 0.125 को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 12.5% आ रहा है, सही। इसके बाद यहाँ पर 10 को 48 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.208 आ रहा है, सही है। तो ये कितना बन जाएगा 20%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% आएगा, सॉरी 20.8% आएगा। इसके बाद है यहाँ पर 10 डिवाइडेड बाय 48 तो ये भी वही आएगा 20.8%, सेम है। इसके बाद 12 को डिवाइड करना है, 12 डिवाइडेड बाय 48 कितना आ रहा है 0.25, तो यहाँ पर कितना होगा 25%, 100 से मल्टीप्लाई करिएगा 25% आएगा। इसके बाद है 8 डिवाइडेड बाय 48 तो इससे आएगा 0.16, मल्टीप्लाई करेंगे 16%, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई किया 16%। इसके बाद 2 डिवाइडेड बाय 48 तो इसका आएगा 0.04, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो 4%, ठीक है। तो इन सब को जब आप प्लस करेंगे 12.5, 20.8, 20.8 तो ये पूरा टोटल 100% आना चाहिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी ये आप टोटल काउंट करें तो आपको कितना आना चाहिए, नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन के बराबर आना चाहिए, यानी 48 होना ज़रूरी है, तभी ये सही माना जाएगा। तो ये हमने मालूम कर लिया, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी मालूम करनी थी और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी मालूम करनी थी। नंबर 8 पर ये इसकी एग्जाम्पल मौजूद है, इसी सवाल से रिलेटेड है, कंटिन्यूस डेटा दिया हुआ है आपको और आप देख लें कि यहाँ पर वही कंडीशन थी जो मैं इस वाले सवाल में हमें पेश आई। तो यहाँ पर इन्होंने h को d में प्लस कर दिया और 0.05 लिया, ठीक है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप इस एग्जाम्पल से भी हेल्प ले सकते हैं, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। यहाँ इन्होंने दोनों तरह के टेबल बनाकर शो किया है, ठीक है। एक ये टेबल है जिसमें इन्होंने 0.05 लिया है डिफरेंस और दूसरे में इन्होंने 0.04 लिया और दिखाया है कि दोनों की में क्या जो है वो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, द मास इन किलोग्राम ऑफ 50 ब्लॉक्स ऑफ मेटल were measured collect to nearest 0.1 kg and are listed below. Construct frequency distribution of the masses and compute relative and percentage frequency. तो ये भी बहुत आसान है, इतने सारी एग्जाम्पल की है, बिल्कुल सेम है। इसके अंदर भी आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और इसके अंदर आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी और परसेंटेज फ्रिक्वेंसी निकालनी है। डेटा हमारे पास कैसा है, कंटिन्यूस डेटा है और यहाँ पर नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी होंगी 50 ब्लॉक्स है तो n जो है वो 50 है और इसमें आप हाई और लो जो है ऑब्जर्वेशन आप नोट कर लें। लो ऑब्जर्वेशन 7.1 है, इसके अंदर 7.1 लो ऑब्जर्वेशन है और हाई ऑब्जर्वेशन जो है वो 9.1 है, ठीक। क्वेश्चन 11, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है, डेटा कंटिन्यूस है विद m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसके बाद रेंज मालूम करेंगे, रेंज क्या है, हाई ऑब्जर्वेशन हमने कितनी नोट की थी 9.1 है और लो ऑब्जर्वेशन 7.1। रेंज क्या आ रही है, जब माइनस करेंगे तो 2.0 ये आ गई रेंज। इसके बाद अब आपने मालूम क्या करना है, k नंबर ऑफ़ क्लासेस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ क्लासेस किस तरह मालूम करेंगे, 1 + 3.322 लॉग नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है 50, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन का निशान लगाएंगे तो ये आएगा आपके पास 6.64 जो कि अप्रॉक्सीमेटली बराबर है किसके 7। तो नंबर ऑफ़ क्लासेस कितनी आ रही हैं 7। इसके बाद हमें h मालूम करना है, h क्या है साइज़, क्लास इंटरवल h यानी साइज़, तो साइज़ ऑफ क्लास मालूम करेंगे, रेंज अपॉन k, अप्रॉक्सीमेशन का निशान डाल दें। रेंज कितना है 2, रेंज 2 है और क्लासेस कितनी है, नंबर ऑफ़ क्लासेस 7, k जो है वो 7 है। तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ भी अप्रॉक्सीमेशन का निशान आएगा, 0.028 डिवाइड करने से आएगा जो कि बराबर है 0.3 के, ठीक है। तो h हमारे पास क्या आ रहा है
h इज इक्वल टू 0.3। इसके बाद d मालूम करना है हमें, तो यहाँ d किसके बराबर है, d जो है वो डिफरेंस है बिटवीन द अपर क्लास लिमिट एंड द लोअर क्लास लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर 1/10 पावर m है, तो n की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को 10 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0.01 डिफरेंस होगा। अब आ गया d। अब लोअर क्लास लिमिट आपको पता है, लोअर क्लास लिमिट, लोअर ऑब्जर्वेशन क्या थी हमारे पास 7.1, तो लोअर क्लास लिमिट ये है। अपर क्लास लिमिट आपने मालूम करनी है, अपर क्लास लिमिट क्या होगी, लोअर क्लास लिमिट यानी 7.1 प्लस h, h क्या है हमारे पास 0.3 हमने मालूम किया था h, ये रहा h, ये रहा, और इसमें से हमें माइनस करना है d क्या है 0.1, लिख दिया है 0.1। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लें। 1 में 3 प्लस करेंगे 4 और फिर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 7.3 आ रहा है अपर क्लास लिमिट 7.3। अब आपने डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्लास लिमिट्स, टैली मार्क, फिर फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी r इज इक्वल टू f डिवाइडेड बाय n, और लास्ट में आएगा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी f डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय 100। अब चूँकि इतने मुश्किल सवाल हमने कर लिए हैं तो ये बहुत ही ईजी सवाल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोअर क्लास लिमिट क्या है 7.1, अपर है 7.3। फर्स्ट आपको इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है इसके अंदर h को प्लस करते जाएंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा सही। तो यहाँ पर 7.3 पे एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट किस पे शुरू होगा 7.4। ठीक है, क्योंकि d क्या है 0.1 है, 0.1 क्या है डिफरेंस है बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर 0.1 प्लस कर देंगे 7.3 में, 7.4 से स्टार्ट होगा। सिंपल आप समझ लें, यहाँ 3 है तो 3 के बाद 4 आएगा, 4 से स्टार्ट करना है। और यहाँ पर आप इसके अंदर 7.3 में आप h प्लस कर दें, कितना है 0.3 है, 0.3 है, तो यहाँ पर 0.3 ऐड करेंगे तो 7.6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास 7.7 से स्टार्ट होगी, 7.9, 0.3 प्लस कर दिया 9 हो गया। अब इसके बाद यहाँ नेक्स्ट क्लास 8 से शुरू होगी, 8.0 से, और यहाँ पर आप 0.3 ऐड करेंगे तो 8.2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8.3 नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी 8.3 से, और यहाँ पर आप 0.3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8.5। फिर ये 8.6 से स्टार्ट करना है, और यहाँ पर आप 0.3 ऐड करेंगे, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8.9 से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है 9.1 पर। सही, तो ये नंबर ऑफ़ क्लासेस आप काउंट कर लें 7 है। ठीक है, 3, 3, 6 और 1, 7, 7 हमें नंबर ऑफ़ क्लासेस हमने कैलकुलेट की थी। अब टैली मार्क्स लगाने, फ्रीक्वेंसी मालूम कर लें। तो फ्रीक्वेंसी मैं आपको बता चुकी हूँ कई दफ़ा, मैंने नोट किया हुआ है पहले से, मैं लिख दे रही हूँ 3, 5, 9, 12, 13, 6 एंड 2। ठीक, तो ये आपने बुक से नोट करना है। बुक से आपने जो आपको डेटा दिया हुआ है वहाँ से आपने 71 और 73 के दरमियान कितने फ्रीक्वेंसी आ रही है वो नोट करना है। फिर 74 से 76 तक 5 है, 77 से लेकर 7.7 से लेकर 7.9 तक 9 है, 8.0 से लेकर 8.2 तक 12, 8.3 से 8.5 तक 13, और इस तरह 6 और 2। ये आपने मालूम कर लिया। टैली मार्क्स लगा लें इसके, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 9 हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 12, 13, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 2। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी जो है इसको नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो 3 को डिवाइड करेंगे किससे 50 से। आंसर क्या आएगा
यहाँ आप 3/50 ऐसे ही लिख दें, f/n है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 6%। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ, ये 6% आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है ये 5/50 हो जाएगा। 5/50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसके बराबर आएगा? 10% के, 10% आएगा। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है 9/50 और फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 18% आएगा। इसके बाद 12/50 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 24% आएगा। फिर 13/50 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आएगा 26% आएगा। इसके बाद 6/50 मल्टीप्लाई करें 100 से तो आएगा 12%। और 2/50 100 से मल्टीप्लाई करें 4% आएगा। तो हमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी मालूम करनी थी इस क्वेश्चन में, ये हमने कर लिया है। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया हमने। यहाँ पर n, यहाँ पर टोटल आप काउंट करेंगे तो n कितना आना चाहिए? n = 50 आना चाहिए। यहाँ टोटल लिख लें और ये परसेंटेज भी जब आप कैलकुलेट करें तो टोटल 100 आएंगे। आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करवाया है। इस एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ दिया है, तो वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो बिल्कुल आसान है और जिस तरह मैंने आपको ये सारे करवाए हैं, 6 और 7 आपको क्वेश्चन करवाया है, तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 8 भी आपको करना है। तो ये एक्सरसाइज आज मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे 22.2 का। तो कल से हम 22.2 स्टार्ट करेंगे। कोई भी सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।